तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं मैथ, जो कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और हमारा आज का क्लास 6वां क्लास है। तो उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कर दे। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी के। आइए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है दोस्तों आज का क्लास में। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्तों, किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है, तो मूल संख्या बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको हम आप लोग को फिर से एक बार रिपीट करके समझा देते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन आप लोग को 1 से 2 बार बताकर बोलकर समझा देते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आइए क्वेश्चन को हम फिर दोबारा रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया गया, 15% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, फिर 20% क्या क्या घटाया गया। इस प्रकार जो मूल इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से कितना है, 48 कम है। 48 कम था, हमसे क्या पूछ रही, वही मूल संख्या पूछ रही है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया था जस्ट पिछले वीडियो में दोस्तों आप लोग को, कि जब किसी मान में बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसके लिए एक फार्मूला बताया था कि x+y+xy/100। ये फार्मूला बताया था दोस्तों, आप लोग को याद होगा। तो इसमें क्या बताया था दोस्तों, कि जब दोनों मान में वृद्धि हो तो x+y+xy/100 का फार्मूला इस फार्मूला का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे 15% बढ़ाया जा रहा है, फिर 20% घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 15 को हम x मान लें और इस 20 को y मान लें, तो यहाँ पे क्या करें, घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। कितना, किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक में घटाया जा रहा है और एक में बढ़ाया जा रहा है। तो जिसमें बढ़ाया जा रहा है उसमें प्लस, जिसमें घटाया जा रहा है उसमें वहाँ पे माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम -y, अगर यहाँ पे प्लस का मान प्लस एक्स का मान प्लस है और वाई का मान यहाँ पे अगर माइनस रख देंगे दोस्तों, जब यहाँ प्लस माइनस गुणा होगा तो यहाँ पे भी क्या कर देगा, माइनस ही कर देगा यहाँ पे भी। ठीक, अब आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। एक्स का मान कितना है, 15% है, यहाँ पे 15 रख देंगे, और वाई का मान कितना है, 20%, क्योंकि यहाँ घटाया जाए तो माइनस के साथ रखाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स का मान कितना था, 15%, बीच में क्या होता है, इंटू चिन्ह होता है, और वाई का मान कितना रख देंगे, वाई का मान रख देंगे 20। अब क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जीरो, इस जीरो से कट गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 बचे 10। अब इस 5 एकम 5, 5 तेई 15 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए अब क्या है, यहाँ पे देखिए 15 प्लस में है, प्लस में ये -20 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 का गुणा 3 1 में होगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये 15 हो जाएगा, अब ये 20 में -20 है और -3 कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। अब जब -23 बड़ा है, -23 में से जब 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये -23 जो था बड़ा था, जो मान बड़ा था उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखिए -23 था और 23 में से 15 घटा, इसलिए -8% हो जाएगा, -8% हो जाएगा। ये तो आया ठीक, लेकिन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि 48 कम हो जाता है, यानी कि इस -8% का मान कितना दे दिया है, -8% का मान कितना दे दिया है दोस्तों, हमको 48 दे दिया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 48/8 हो जाएगा। 48/8 हो जाएगा, तो हमको 100% का मान निकालना है, मूल संख्या निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 48/8 कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 8 कम 8, 8 6 48, 6 गुणा 100 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे वो मूल संख्या का मान कितना निकल के आया दोस्तों, 600 निकल के आया है। कैसे किए आप लोग को बता दिए, फार्मूला पे लगा दिए थे, x - y - xy/100, क्योंकि एक में वृद्धि हो रही थी एक में कमी हो रही थी। इस फार्मूला पे लगाए तो कितना आया, -8% की क्या की कमी आ गई, -8% की कमी आ गई। लेकिन यहाँ पे हमको
कितना कम हो रहा था 48, यानी -8% का मान यहाँ पे 48 दिया था, तो 1% का मान निकालेंगे तो 48/8, और मूल संख्या निकालना है तो परसेंटेज में बताए थे 100 का मान निकालना पड़ेगा। तो मूल संख्या निकालने के लिए जब 100% का मान निकालेंगे तो 48/8 इंटू 100 कर देंगे, कट पिट कर देंगे दोस्तों, कितना देगा 600, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों 600। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि एक संख्या को 10% घटाकर फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम हो जाती है, तो वो मूल संख्या बताइए। आइए दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं तो आप लोग को आसानी होगी, इसलिए क्वेश्चन को आराम से आपको लोग को समझा कर बताते हैं। आइए देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पहले हमें क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा आसानी से समझ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। आइए समझिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है एक संख्या को पहले 10% घटा दिया जाता है, पहले 10% घटा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो मूल संख्या प्राप्त होती है, मूल संख्या जो हमको प्राप्त होगी वह 10 कम होती है। मतलब वो मूल संख्या से प्राप्त होने पर 10 कम है, तो हमसे मूल संख्या पूछ रही है, वो मूल संख्या पूछ रही है। पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 10% घटा रहा है, फिर 10% बढ़ा रहा है, तो फार्मूला क्या बताए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला बताते हैं। लेकिन बताते जब दोनों मान में वृद्धि होगी तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 10% घटा रहा है, फिर 10% बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे देखिए पहले वाले को x मान लेते हैं और दूसरे वाले को y मान लेते हैं, तो यानी कि ये यहाँ पे घटा रहा था, जब एक में घटा रहा है एक में बढ़ा, तो यहाँ पे एक में प्लस एक में माइनस का फार्मूला में यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पहले वाले को x मान लेते हैं, घटा रहा है, पहले वाले को x मान लेंगे, घटा रहा है तो यहाँ पे माइनस का यूज कर देंगे, और देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में 10% बढ़ा देते हैं, यहाँ पे प्लस का यूज सही है। हाँ लेकिन बट अब देखिए यहाँ पे x का मान अगर माइनस रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पे x का मान माइनस में रखेंगे और यहाँ पे इसका प्लस है, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो दोस्तों यहाँ पे बाहर वाले चिन्ह को माइनस कर देगा। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। x का मान कितना है दोस्तों 10 है, 10 रख देंगे माइनस के साथ, और प्लस y का मान कितना है 10 है, 10 रख देंगे, और फिर यहाँ पे माइनस 10 गुणे 10 बटे 100। अब ये डबल जीरो कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, -10 प्लस 10, और यहाँ पे एक का गुणा एक के साथ होगा तो कितना हो जाएगा -1 होगा। अब देखिए प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों -1% कमी होगी। क्यों, कैसे कमी होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए माइनस में आया है, माइनस में आया तो -1% कमी होगी। अगर ये प्लस होता है तो वृद्धि होता है, लेकिन माइनस में यानी कि 1% की कमी होगी। लेकिन हमको यहाँ पे दिया है दोस्तों कि 10 कम हो जाता है, यानी कि -1% का मान हमको दे दिया है 10 हो जाता है। सॉरी कितना हो जाता है 10, कितना हो गया 10 हो गया। जब -1% का मान 10 दिया है तो हमसे दोस्तों मूल संख्या पूछे, तो परसेंटेज मूल संख्या हम कितना निकालते हैं 100% का मान निकालते हैं। तो जब 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 100, 10 गुणे 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे किए। देखिए क्या किए, पहले 10% घटाए, फिर 10% बढ़ा दिए। उसके बाद जब एक में घटा रहे हैं एक में बढ़ा रहे हैं, तो फार्मूला कौन सा यूज किएंगे, एक में माइनस में प्लस का, -x प्लस वाई -xy बटे 100, इस फार्मूला का यूज करेंगे, कितना आ जाएगा -1% की कमी होगी, -1% की कमी होगी। अब मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 10 का कमी हो रहा है, तो -1% का मान 10 हो गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे 100, 10 गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1000, 1000 आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का मतलब कि वो मूल संख्या क्या है 10,000 है, सॉरी 10,000 नहीं 1000 है, यहाँ पे देखिए 1000 लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों 1000 आ गया। मूल संख्या क्या है दोस्तों 1000 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करिए, कमेंट में करिए। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देना, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए दोस्तों।